चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हमें बताया गया है ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6:8 है। वे एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 120 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। और टोटल वर्क हमारे पास टाइम कितना है 120 और एफिशिएंसी होगा जोड़ तीनों का 5 + 6 + 8 और तो 8 × 14 = 19। हमारे पास टोटल वर्क होगा 2280 यूनिट। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इसी कार्य का 40% भाग करने में बी को कितना समय लगेगा। अकेले बी को कंपनी में टाइम निकालना है कि कितना लगेगा। कार्य हमारे पास 2280 यूनिट, इसका 40%। 40% मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है। अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास 6 यूनिट। ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। ये हमारे पास 7 12 6 18 3 से कटेगा ये। 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 8, 3 6 18, 2 से 2 दूनी 4, 76 दूनी 152 आवर्स। 152 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात दिया गया है कार्य क्षमता में। कितना 4 5 और 6। ठीक है। वे तीनों साथ मिलकर कार्य ये 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ ऑल पर्सन। ठीक है। टोटल वर्क हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 दिनों का समय लगता है और तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ हमारे पास है 12 × 15 = ये हमारा 180 यूनिट्स हैं टोटल वर्क्स। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम टेकन बाई ए हमें निकालना है। कार्य हमारे पास 180 यूनिट और ए की क्षमता 4 यूनिट्स पर डे। तो इसको हम काटेंगे। 4 × 16, 4 × 15 = 20 डेज। मतलब अकेले ए को करने में 45 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 24 व्यक्ति किसी कार्य की 2 इकाई 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब एक दिन में 8 घंटे कार्य कर रहे हैं कितने व्यक्ति 24 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करते हैं 10 दिनों में। कितना कार्य करते हैं ये 100% है और इसकी 2 इकाई मतलब 2 यूनिट्स का हमें पता चल गया। हमारा टोटल वर्क है कि वह 2 इकाइयों को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि हम टोटल वर्क दोनों साइड बराबर रखें कि हमारा एम डी एच कॉन्सेप्ट है M1 D1 H1 = M2 D2 H2 डिवाइड बाय यूनिट्स हो चाहे पार्ट्स हो। यूनिट एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। ठीक है।
तो हमें बताया गया है कि 4 इकाइयों को समाप्त करना है, मतलब 4 यूनिट्स का काम है। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमने मेंस की संख्या निकाली है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। 2 से 2 × 4, 2 से 3 × 6, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, 2 × 4 = 5। ठीक है, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 8 कैंसिल हो चुके। तो m = 4 × 10 = 49। मतलब हमें 40 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 18 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं और किसी कार्य की 3 इकाइयों को 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 घंटे, 18 व्यक्ति 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और 3 इकाइयों का काम करते हैं। ठीक है, अब हमें इसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन 16 दिनों में करना है। हमें व्यक्तियों की संख्या चाहिए कि, और कितनी इकाइयों करना है, 5 इकाइयों की। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 18, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 2 से 5 में। तो m = ये 5 उस साइड चला जाएगा, 5 × 5 = 25 मिनट। मतलब उसी कार्य को 16 दिन में करना है हमें। प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से हमें 25 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इन तीनों की एफिशिएंसी बताई गई है। ए, बी और सी की कार्य करने की क्षमता है हमारे पास 2:5:7। ये एफिशिएंसी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन में वे किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम इंटू एफिशिएंसी ऑफ ऑल का जोड़। तो हमारे पास टाइम है 10 दिन। 10 दिन में कार्य करते हैं और प्रतिदिन के हिसाब से इन तीनों की क्षमताओं का जोड़ हम कर देते हैं। तो चलिए ये होगा 5 × 7 = 140 यूनिट्स। 140 यूनिट्स से हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्वेश्चन में बताया कि एक हमें समय निकालना है कि वो इसी कार्य का, मतलब 140 यूनिट्स को कितना भाग, 30% कितने दिनों में करेगा। मतलब हमें एक ही एफिशिएंसी को डिवाइड कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 7 14, 7 × 3 21 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 36 यूनिट, 12 का 3 गुना है, 18 का 2 गुना। ये हमारा टोटल वर्क रहेगा। ये हमारी ए और बी की पर डे के हिसाब से एफिशिएंसी है। तो हमें पता करना है कि दोनों मिलकर, मतलब साथ मिलकर भी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी यानी कार्य हमारे पास 36 यूनिट डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ कर देंगे। 3 + 2 = 36/5, जो हमारा होगा
535 1/5, 7 से ही 1/5 डेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताया गया कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इनकी एफिशिएंसी दी गई है, मतलब कौन किससे कितना गुना है, मतलब मैन, वुमेन और हमें चाइल्ड का रेशियो निकालना है। पहली स्टेटमेंट कहा गया है कि एक जो महिला है वो कार्य करती है जो मैन है उसके 2 गुना, मतलब एक महीना का कार्य 2 आदमियों के कार्य के बराबर है। और अगली स्टेटमेंट है एक जो मैन है वो कार्य करता है 2 चाइल्ड्स के बराबर, या फिर जो चाइल्ड है वो मेंस का आधा ही कार्य कर रहा है। दोनों एक ही बात है। तो अगर हम मान लेते हैं चाइल्ड एक काम करेगा, ठीक है, तो मैन कितने काम करेंगे हमारे 2। अगर मैन हमारे 2 कार्य कर रहे हैं, मैन हमारे 2 कार्य कर रहे हैं तो वुमेन हमारे कार्य करेंगी 4। ठीक है, ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी मिल गई है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें दिया गया है 3 पुरुष, मतलब 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चाइल्ड किसी कार्य को करती हैं कितने दिनों में, 7 दिन में कर सकते हैं। तो हमें सभी की वैल्यू दी गई है। मैन की वैल्यू 2 यूनिट्स, वुमेन की 4 यूनिट्स और चाइल्ड की 1 यूनिट इंटू 7, जो कि हमारे पास है कितना, 6 + 16 + 6 इंटू में 7, 6 6 12, 12 और 16 28 × 16। ये हमारे पास होता है 196 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि कितनी महिलाएं, तो हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, 7 दिनों में कार्य अकेले मिलकर पूरा कर लेंगे, तो हमारे पास महिलाएं निकालेंगे। कार्य हमारे पास कितना है 196 यूनिट। ठीक है, डिवाइड बाय कितने दिनों में कार्य करना है, 7 दिनों में। और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी होती है हमारे पास 4 यूनिट में, ये भी हमारे पास एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब हम इसको गुना करते हैं, 7 से काटेंगे 196 को, कितना आएगा 28, और 4 सफे मतलब हमें 7 वुमेन्स की जरूरत पड़ेगी उस कार्य का करने में अकेली महिलाएं को 7 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 3 चित्रकार, मतलब 3 मैन हैं, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो किसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन ले लेते हैं, मतलब 6 आवर्स काम करेंगे और 12 दिनों में कार्य कर लेते हैं। ठीक है, हम तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 3 × 6 × 12, जो कि हमारे पास 216 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें निकाला है, यदि 3 दिन बाद एक चित्रकार, मतलब एक आदमी कार्य करके चला जाए, तो हम उस आदमी का 3 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। वर्क डन
इन 3 days बाई दैट उस आदमी के द्वारा कितना कार्य किया करेगा? 3। ठीक है, 3 आदमी हैं, तीनों ने साथ काम तो किया ही होगा 3 दिनों तक। इनटू में 6 घंटे कार्य करते हैं डेली, इज इक्वल टू हमारे पास ये इसकी गुना करेंगे तो आएगा 54 यूनिट्स। तो हमारे पास 216 है, तो हमारे पास है टोटल वर्क। ये इतना कार्य 3 दिनों में हो चुका है। तो बचा कितना है कार्य? वर्क लेफ्ट कितना लेफ्ट है हमारे पास? 216 में से 100 घटा देते हैं, ये है 162 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है कि वे दोनों व्यक्ति कितने दिनों में बचा हुआ कार्य करेंगे। तो बचा हुआ कार्य हमारे पास 162 यूनिट, 2 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करेंगे। तो 162 डिवाइड बाई 12, इसको हम डिवाइड करते हैं 12 एकम 12, 12×36, 1/, मतलब डेज 13 से ही 1/2 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी कार्य को 30 दिन में, डी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकते। 2 नंबर पर कितने दिनों में करेंगे? दोनों का एलसीएम 30 और 48, 3/20, 3 से प्लस 840, 120, 240, 240 हमारा टोटल वर्क रहेगा। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना, ये है 5 गुना। ठीक है, ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी है, ए और बी की अलग अलग पर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था। तो मतलब ए ने 20 दिन तक तो कार्य किया ही है, ठीक है, प्लस बी ने कार्य किया है मान लीजिए 30 दिनों के लिए। इसको हम टोटल वर्क के बराबर रख लेते हैं। ए का 20 दिन का काम है कितना? ए की एफिशिएंसी और गुना में 20 प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 गुना में बी इज इक्वल टू 240। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। 5t बराबर है 240 माइनस 160। 5t इज इक्वल टू 80, मतलब बी को बचा हुआ कार्य करने में 16 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बताया गया हो कि 15 लोग इसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ये टोटल वर्क हो गया हमारा, दोनों की गुणा करेंगे। और आगे बताया गया है इसी कार्य को 30 दिनों में करना है। 30 दिनों में करना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी? तो हम एम मान लेते हैं, इतने हफ्ते की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सोल्व करेंगे। 15 एकम 15, 15×20, 2 से 7, मतलब एम की वैल्यू आई है 7। हमें 7 व्यक्ति और चाहिए 30 दिनों में इस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 टाइपिस्ट 8 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो मैं पूछा गया कि 15 टाइपिस्ट उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मतलब इसी कार्य को
15 टाइपिस्ट मान लीजिए x दिनों में करेंगे। ठीक है, 3×5 = 15, 3×7 = 21। ठीक है, तो 56 / 5, ये हमारी x की वैल्यू है, जो कि है 11.2 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी की कंपैरिजन है, इससे कि ए जो है वो बी से 3 गुना है, मतलब ए की दक्षता बी से 3 गुना है। मतलब बी अगर एक कार्य करेगा तो ए 3 कार्य कर देगा। हम उसको रेशियो में लिखेंगे, एज इक्वल टू में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब और बी की दक्षता सी से 2 गुना है, मतलब बी और सी अगर एक कार्य करेगा तो बी 2 कार्य करेगा। तो हमें दिया गया है A/B 3:1, B/C 2:1। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? उल्टा n बना के A/B/C इक्वल टू 6 कितना 2:1। ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, बी अकेला कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, मतलब 15 दिनों में बी कार्य कर सकता है। 15 दिनों तक बी ने कार्य किया है पूरा, वो भी अकेला। बी की क्षमता है 2, मतलब 30 हमारा टोटल वर्क है, 30 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मतलब बी अकेला तो 30 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर इस 30 यूनिट्स को कितने दिनों में करेंगे। तो आंसर आएगा 30/7। ठीक है, जो कि है 4/2/7 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी मिलकर, ठीक है, किसी कार्य को 3 से 2/3, मतलब 3×3 = 9, और 2 = 11, 11/3 दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सी और डी मिलकर उसी कार्य को 3 से 1/7, अर्थात 21/22 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमें डिवीजन जो होता है उससे कोई मतलब नहीं, हम 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, मतलब 11/3 6, 6 गुना है। अब सेम यही 7 गुना। तो इसको करके देखेंगे तो 22/22/7, ये आंसर हो जाएगा 7 बिल्कुल ऊपर हो जाएगा 7। ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस बी। 22 हमारा
टोटल वर्क है। ठीक है, 22 हमारा टोटल वर्क है यूनिट्स। तो हमें पूछा गया है ए बी सी डी ये चारों मिलकर इस कार्य का आधा भाग कितने में करेंगे? मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी और सी प्लस डी। कार्य कितना है? 22। 22 का आधा भाग करना है। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी का जो 6+7, तो ये होगा 11/13 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है हमें ए किसी कार्य का 1/5वां भाग, मतलब ए किसी कार्य का 1/5वां भाग करता है 4 दिन में। तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा? इस 5 को इससे गुना कर देंगे 20 दिन में। ठीक है, बी है उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में। तो एक कार्य मतलब 1 यूनिट वर्क पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। तो बी जो है वो कार्य करेगा 30 दिनों में। ठीक है, तो अब हम एल्शियम लेंगे। मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एल्शियम हमें लेना है, टोटल वर्क 60। ये 3 × 8 60 यूनिट्स ये हमारा टोटल वर्क है। ये एफिशिएंसी ऑफ ए और बी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है अब कि अगर वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी हमें निकालना है। 60 यूनिट्स कार्य हमारे पास, ए 3 कार्य करता है एक दिन में, बी 2 कार्य करता है। तो 60 डिवाइड बाई कितना? 5, जो कि है 12 डेज। मतलब ये दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य करेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।